चलिए शुरू करो। ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस किस रेशियो में कर रहे हैं? 4:3:2 में। सी रिटायर हो रहा है फ्रॉम द बिजनेस, टेक 4/9 ऑफ सी शेयर एंड बैलेंस इज टेकन बाय बी। भैया सी रिटायर हो रहा है और ए कितना ले रहा है उसके शेयर का? 4/9, और बाकी का कौन ले रहा है आपका? भैया बी ले रहा है। ठीक है जी। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। पहले मेरा कहना है गेनिंग रेशियो निकाल लो, ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा गेनिंग रेशियो के लिए बताओ, 4/9 ये ले रहा है, कौन ले रहा है ये 4/9? आ जाइए साइड में, यहां पर लिख ले रहे हैं, ठीक है। गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, और जा कौन रहा है? सी जा रहा है ना, तो ए और बी को ही गेन हो सकता है। अच्छा उसके शेयर का 4/9 ये ले रहा है ना, तो सीधा 4/9 यहाँ ले लो। बचा पता है कितना होगा? सचिन दिमाग लगाओ, 1 में से 4/9 माइनस करो, यू विल गेट 5/9। ठीक है, ये गेनिंग रेशियो है, और गेनिंग रेशियो सीधा हो जाएगा 4 रेशियो, यहाँ पर आप कह सकते हैं 5। अच्छा अब यहाँ पर ना कई बच्चे बोल सकते हैं, सचिन ने मान लो श्रद्धा ने मुझसे बोला कि भैया ऑफ लिखा है ना, तो आपने सी के शेयर से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा? गाइस अगर आप सी के शेयर से मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी यू विल गेट सेम आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बाबू? ये 6 का बी ना, तो मुझे सी का शेयर ही बता दीजिए, बताइए गाइस कितना है सी का शेयर? मुझे जो दिख रहा है 2/9। ठीक है भैया, ये लीजिए आप ऐसे निकाल लीजिए, गेनिंग रेशियो ऑफ, आपने ए लिखा और यहां लिखा बी, 2/9, और यहां पर भी लिख लीजिए आप 2/9। ये कितना ले रहा है बाबू? 4/9। और ये मैंने आपको बता दिया था, रिमेनिंग का मतलब समझिए कभी भी, 1 में से 4/9 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 5/9। चलिए 8/81, और इधर हो जाएगा 10/81। अगर आप रेशियो देखोगे तो 8/10 आएगा, डिवाइड करोगे तो 4:5 आएगा। तो मैंने ना थोड़ा सा आपको एमसीक्यू के पर्पज से भी बता दिया कि सीधा आप वही लिख सकते हो। और अब आपको न्यू रेशियो निकालना है ना, कल ही भी बहुत बार बात चली थी इस चीज की कि न्यू रेशियो निकालने का फॉर्मूला सचिन ओल्ड में क्या प्लस करना होता है? वेरी गुड, जब आप लोग इतना दिमाग लगा लेते हो तो मुझे खुशी होती है। ए और इधर कौन है? बी। ओल्ड बता दीजिए, मेरा ख्याल है 4/9 और 3/9। जी आर आपको पता ही है कितना है, ऊपर लिख लीजिए 8/81, और दूसरा कितना लिखेंगे? बताइए बताइए। 10/81। आपका काम बन जाएगा। 9 और 81 का एलसीएम लेंगे, 81 ही आएगा। ये आ जाएगा आपका 36, 9 को 9 बारी में करेंगे, हाँ 36, और ये तो 80 रहेगा। इसको करेंगे तो 81 ही रहेगा, फिर 9 आएगा तो ये हो जाएगा 27 प्लस 10। तो भैया फाइनल आंसर करेंगे 36 में 8 को, 44/81, 37/81। और आई गेस ये जा नहीं रहा है, तो 44/37 इज माई फाइनल आंसर। ये मेरा फाइनल आंसर है, 44:37। हाँ जी, सी से भी ले रहा है, 4/9 नहीं ले रहा, उसके शेयर का 4/9। 4 मतलब उसका जो शेयर था उसका 4/9 निकाला आपने, जो कि 8/81 था। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 का बी। डन है मेरी बात? और बताइए इसमें 11 वो भी देख लेते हैं। 11 सचिन आपको भी डाउट है ना? चलिए पी क्यू आर हो गया, मैं चलिए समझा देता हूँ। पी क्यू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट किस रेशियो में? 7:5:3 में। पे रिटायर हो रहा है, इट डिसाइडेड दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन क्यू एंड आर विल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन पी एंड क्यू। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। बिल्कुल ना, इसका अलग तरीका हो जाएगा, इसको मैं भी करवा रहा हूँ। इसके अलावा कोई और डाउट बताओ इस वाले को ये ना एडमिशन में भी था सेम क्वेश्चन, ऐसे ही मैंने लिख लिख के करा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। जैसे मैंने उसने कहा था कि ए बी का तो ये ओल्ड पार्टनर थे, उन्होंने कहा था सी आएगा, और बी और सी के बीच में वही रिलेशन होना चाहिए जो ए और बी के बीच में, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन था। तो इसको मैं भी करवा दूंगा 11th के अलावा। बताइए। सही है, 7:5 ही है, वही आ रखा। बताइए। ठीक है, और इसका 12। चलिए 12 देख लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 12, अखिल एंड तनिष एंड रंजन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट किस रेशियो में? 3:1 में। रंजन रिटायर हो रही है। अच्छा सुन लीजिए, ये क्वेश्चन हमने एक दिन और करा था, गिफ्टेड वाला। गाइस गिफ्टेड वाला ना कभी भी ना आप एसआर में चूज करिएगा और ना ही जीआर में, ये याद रखिएगा। श्रद्धा एक एडमिशन में भी करा था हमने ये क्वेश्चन। गिफ्टेड जब वर्ड आ जाए तो यार गिफ्ट किसी मोह से थोड़ी दिया जाता है, गिफ्ट तो वॉलेंटरी दिया जाता है ना, अपने मन से दिया जाता है। तो उसके लिए ना ही एसआर होगा ना ही जीआर होगा। तो भैया रंजन रिटायर हो रही है
और 1/2 अपने शेयर का किसको दे रही है, वो अखिल को देने दीजिए, और गिफ्ट रिमेनिंग टू अखिल। अब चलिए उसका शेयर बताइए, पहले रंजन का शेयर बताइए मुझे। तो मेरा ख्याल है रंजन का शेयर है 2:6 ना, नहीं अच्छा लास्ट वाली है रंजन, रंजन लास्ट वाली है, तो इनका कर लेते हैं 1:6। इसके दो हिस्से करे मैंने, इसका हाफ करोगे तो 1/12 आएगा, इधर भी हाफ करोगे तो कितना आएगा 1/12। ये तो इसने गिफ्ट किसको कर दिया, अखिल को। अब इसके भी दो हिस्से करिए गाइस, मैंने आपको पहले भी बताया था, ज्यादा कंफ्यूज झंझट लेने की जरूरत नहीं है। अगर किसी चीज को आपको हाफ करना है और वो फ्रैक्शन में है, तो उसके डिनोमिनेटर को डबल 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 डबल, यानी कि जो मैं कह रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 2, वो करते जाएं। तो 1/12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/24 और 1/24। भैया अब इसी प्रेजेंटेशन से दिखाएंगे, यार आप थोड़ा सा चेंज कर लेना, बैरो वैरो दिखाएंगे तो एग्जामिनर बुरा मान जाएगा। तो 1/24 1/24 ये किसको मिल रहा है, अखिल को, और अखिल के अलावा कौन है, तनिष, उसको मिल रहा है। तो गेनिंग रेशियो तो आप यहीं से चोरी करके बता दीजिएगा 1:1, खत्म कहानी। ये देखिए नहीं एक मिनट, गेनिंग रेशियो क्या आ रखा है इसमें, 1:2। ओहो नहीं यार, आई एम सॉरी, ये 1/24 को मेरी गलती है ना, मैंने इसको हाफ हाफ कर दिया, इसको ये हाफ में नहीं बांट रहा, 1:2 में बांट रहा है, सॉरी माय बैड। ये 1/12 को ना अखिल और तनिष में मैंने गलती करी है, आई एग्री। मैंने सोचा इक्वली बांट रहा है, क्योंकि एडमिशन वाले में ना इक्वली है, तो मैंने वहीं से हल्का सा शायद एज्यूम कर लिया। 1/12 के दो हिस्से कैसे करेंगे, देखो 1/12 और कितना 1/3 इसको दे देना, 1/12 और 2/3 इसको दे देना। ये गेनिंग रेशियो के लिए ये दो रेशियो काउंट करिएगा श्रद्धा, ये जो दो रेशियो लिखे हुए हैं ये सचिन काउंट करने हैं, ये वाला मत काउंट करिएगा, बिल्कुल नहीं करना। ये गिफ्ट है, गिफ्ट कभी भी काउंट नहीं होता। हाँ जब आप अखिल का न्यू शेयर निकालने गए, अखिल को दिया है, देखो ना, रंजन रिटायर एंड गिफ्टेड 1/2 ऑफ हिज शेयर, हाफ अपना शेयर गिफ्ट में दे दिया। जो बचा हुआ है उसके दो हिस्से करे हैं, एक तो 1 रेशियो और 2 रेशियो में ना, उसको दो हिस्सों में कर दिया। तो ये जो बचा हुआ था वो ये रहा, इसको अखिल को भी दिया और तनिष्क को भी दिया, दोनों को दिए हैं इसने इस पे, यहाँ पर डन है मेरी बात। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 मैं अभी देख लूंगा, 12 तक मैंने करा दिया, मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहा हूँ। और भी कोई डाउट है, 8 जो जो रह गए थे वो सब पूछ लो, चलिए कोई बात नहीं। ए बी सी वेर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट, ए रेट रेशियो 4:3 में, बी रिटायर हो रहा है एंड हिज शेयर इज टेकन इक्वली बाय ए एंड सी। अगर आपको गेनिंग रेशियो निकालना है, यहां दिखा रहा हूं, देखो गेनिंग रेशियो किसका, ए और सी का। मालिक बी का शेयर पता है कितना था, 8 4 12 12 3 15, तो मेरे हिसाब से 4/15, इसका हाफ दे दीजिए ए को, और 4/15 का हाफ भी दे दीजिए सी को। ये इनका गेनिंग रेशियो है। तो भैया जी आर तो इक्वल इक्वल आएगा, जब आप देखोगे ना इक्वल इक्वल आएगा। इसको प्लस कर देंगे ओल्ड रेशियो में तो ए का न्यू रेशियो आ जाएगा, नीचे वाले को पुट कर देंगे सी के रेशियो में तो सी का न्यू रेशियो आ जाएगा। ओल्ड प्लस जी आर इज इक्वल टू न्यू रेशियो होता है। डन है मेरी बात। चलिए अगला टॉपिक शुरू कर रहा हूं। याद है प्रीमियम फॉर गुडविल एडमिशन में मैंने बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा होगा जो प्रीमियम फॉर गुडविल के बिना हो जाए। सेम यहाँ पर ये वाला टॉपिक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाला, ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। आ जाइए लिख लीजिए, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल लिख लीजिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कुछ भी लिख सकते हैं, वट एवर यू गाइज वॉन्ट। मैं लिख रहा हूं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। चलिए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, चलिए एक तो होती थी गाइस, इस पे वेस्ट नहीं करेंगे टाइम। अच्छा ठीक है, अब लास्ट क्लास का रिग्रेट मत करो कि उसमें क्या हुआ था, देख लेंगे, उसको करवाते हैं एक दिन, आप लोगों के लिए कराना पड़ेगा एक दिन, देखते हैं, ठीक है। बट अब यहाँ से शुरू करो, जो गया सो गया, अब यहाँ से शुरू करना, अगेन इंपॉर्टेंट है, देख समझ के। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल गाइस, एक होती है आपकी परचेज्ड गुडविल, याद है, याद आया कुछ, अरे भैया इससे हम बिल्कुल अच्छे से वाकिफ हैं। और कहाँ शो होती है गाइस, ये शो होती है अपनी बैलेंस शीट में। कहाँ शो होती है ये, बैलेंस शीट में। और इसको आपने जिंदगी भर क्या करा है, रिटर्न ऑफ या फिर राइट ऑफ करा है, यहां पर भी आपको यही करना है। और क्या एंट्री पास करी थी आपने इसकी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये लीजिए मैं लिख रहा हूं, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और किस रेशियो में गाइस, अगर आपको ये भी नहीं समझ आ रहा, ओल्ड रेशियो में, मैंने ओल्ड पार्टनर लिखा है तो दैट मीन सिंपली कि ओल्ड रेशियो में बोल रहे हैं भैया। किस रेशियो में करना है आपको, ओल्ड रेशियो में। कहाँ मिलेगी ये आपको, बैलेंस शीट में। भैया हम बड़े नादान बच्चे हैं, बैलेंस शीट में दो साइड होती है, क्या ये लाइबिलिटी साइड मिलेगी, नहीं नहीं, अपनी नादानी से बाहर आओ, ये एसेट साइड मिलेगी।
और इस गुडविल को देखते ही आपको क्या करना है, अपना खून खोलाना है और इसको राइट ऑफ कर देना है। भैया आप जरा हमें इसके लेजर अकाउंट में, पीसी के लेजर अकाउंट में ये किस तरफ आएगा वो बता सकते हैं? डेबिट साइड। किस साइड आएगा? डेबिट साइड। हालांकि जनरल से पता चलना चाहिए, पर जो मैंने फॉर्मेट आपको दे रखा है उसमें किस नाम से, टू गुडविल और ओल्ड रेशियो में आप क्या कर दीजिएगा, इसको तीनों में बांट दीजिएगा, खत्म कहानी। अब एक गुडविल होती है कौन सी? जनरेटेड। अब पता है सचिन क्या था, श्रद्धा मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं और उसी से आपको समझना है, बहुत इजी करके करेंगे। एग्जांपल क्या है भैया, ए और बी पार्टनर थे। जब ये सी को ला रहे थे ना ऋषभ, ये सी को एडमिट करा रहे थे, तो सी को बोला था तू दो चीजें लेकर आएगा। एक तो पवन क्या बोला था लाने को उसको, और एक बोला था एक्स्ट्रा पैसा लेकर आ। और उस एक्स्ट्रा पैसे को लीगली नाम क्या दिया था? प्रीमियम फॉर गुडविल। और इस प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में खा जाते थे। कोई दिक्कत तो नहीं थी भैया, ये तो एडमिशन का था ना, रिटायरमेंट का बताओ। अब रिटायरमेंट का क्या है गाइस, समझिएगा, ए बी और सी तीनों पार्टनर है। अब सी क्या हो रहा है, यहां से रिटायर हो रहा है। क्या हो रहा है गाइस? रिटायर हो रहा है। तो देखो ये वो सब चीजें तो लेकर जाएगा ही जाएगा जिसपे इसका हक है, वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा, जिसमें से कैपिटल होगी, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, वट मे बी, सब चीजें होंगी। पर श्रद्धा ये एक चीज और जरूर लेकर जाएगा जिसका नाम है गुडविल। क्या लेकर जाएगा? गुडविल। भैया क्यों लेके जाएगा? क्योंकि भैया सी ने भी यहाँ पर मेहनत करी हुई है, अपना खून पसीना लगाया होगा इस धंधे पे। बट अगर अब मैं रिटायर हो रहा हूँ, लेट्स से कि मैं सी हूं पवन और मैं रिटायर हो रहा हूँ यहाँ से, तो फॉर श्योर मेरा प्रॉफिट अब कौन खाएगा? तुम दोनों खाओगे, जो बचे हुए पार्टनर है। मुझे तो हिस्सा नहीं मिलेगा ना, मैंने तो मेहनत कर ली अपनी। तो भैया मैं जाने के लिए क्या करूंगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा लूंगा। और उसी को किस बेसिस पे लूंगा? देखो अब एक्स्ट्रा पैसा ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी मांग लूं, इसका भी सेम है। उस एक्स्ट्रा पैसे का मतलब क्या रहेगा? अच्छा मैं हम ना अपनी क्लास में इसको याद रखेंगे, एक्स्ट्रा पैसा कहीं भी दिखाएंगे नहीं, कहीं भी। मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा पैसा याद रखने के लिए बताया हुआ है आपको। एक्स्ट्रा पैसा निकालेंगे कैसे सचिन? देखो एक्स्ट्रा जो अमाउंट है वो ऋषभ निकालने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला में है कि गुडविल मल्टीप्लाई बाय जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है ना, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जो भी आपकी फर्म की गुडविल है मल्टीप्लाई बाय सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और एक मस्त चीज बताऊं, ये किस रेशियो में बटेगी? ये हमेशा गेनिंग रेशियो में देंगे पार्टनर। किस रेशियो में देंगे? गेनिंग रेशियो में। यानी कि यहां पर एक सिंपल सी एंट्री पास होती है जिसका नाम है G2S। क्या नाम है जिसका? G2S, यानी कि गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अभी मैं इसके कुछ केसेस कराता हूं और आप सबका दिमाग सेट हो जाएगा। पहले मैं एग्जांपल करवा ही रहा हूं, फिर मैं आपको लिखवाऊंगा, ठीक है? मान लीजिए ए बी सी, जो परसों क्लास में नहीं आए थे या कल वाली क्लास में, वो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। और ए बी सी पार्टनर थे, 3:2:1 इनका शेयर था। भैया बी रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है? बी। ठीक है जी। गुडविल दे रखी है आपको क्वेश्चन में, लेट्स से ₹60,000। कितनी दे दी? 60,000। और एग्जिस्टिंग गुडविल बोल रहा है आपको, एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब, एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब जो राइट ऑफ होगी, परचेज गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल दे रखी है आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में 1,20,000। ठीक है। अब आपको कह रहा है आप अपना ट्रीटमेंट शो करो। बहुत ध्यान से सुनना, हर रिटायरमेंट के क्वेश्चन पे कसम से आपको करना ही करना है, कुछ करो या ना करो, ये आपको फॉर श्योर करना है। तो फिर इंपॉर्टेंस है इसकी। और प्रीमियम फॉर गुडविल में भी मैंने आपको बता ही दिया था कि है ये। आपको पहली हरकत क्या करनी है सचिन, वो सुनिए। हर क्वेश्चन में वर्किंग नोट यही बनेगा, मैं पक्का है, कसम। वो तो राइट ऑफ कर लेंगे एग्जिस्टिंग गुडविल, वो तो तुम लोग बच्चों वाला खेल है, उसको मैं तुमसे टेंशन नहीं ले रहा। वर्किंग नोट 1 सुनिएगा, बी का शेयर निकालिए। कौन रिटायर हो रहा है? तो बी का शेयर निकालिए। और बी का शेयर निकालने का सिंपल फॉर्मूला है गुडविल। और कौन सी गुडविल? गुडविल जो सेल्फ जनरेटेड है, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके रेशियो से। भैया सी जा रहा है, नहीं बी जा रहा है ना, सॉरी सॉरी माय बैड, मैंने गलत जगह वो बना दिया। कौन जा रहा है गाइस यहाँ पर? बी। तो भैया ये जो बी का शेयर है ना, यही इसका सेक्रीफाइस होगा। मतलब सिंपल आप ये समझ लीजिए, मैं वैसे इसको बहुत डिटेल में करवा चुका हूँ, बट जो आज की क्लास में आए हैं और लास्ट क्लास में एब्सेंट थे, वो बस एक बात याद रखें। जब कोई बंदा जा रहा है ना पायल, तो उसका जो शेयर है, अगर कोई बंदा जा रहा है, वही उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। क्या होता है? वही उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मैं, श्रद्धा, पायल पार्टनर है, श्रद्धा यहाँ से छोड़ के जा रही है, तो श्रद्धा का जो ओल्ड रेशियो है वही उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। डन है मेरी बात? तो बी का जो शेयर है वो कैसे कर निकालेंगे, मैंने क्या ऊपर भी फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, गुडविल मल्टीप्लाई बाय
वेरी गुड, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है 2:6, मेरा ख्याल है कितना आएगा मालिक, ये कितना आएगा 20,000। और इसे किस रेशियो में देंगे, गेनिंग रेशियो में। किस रेशियो में देंगे, गेनिंग रेशियो में। देखो पहले मैं एंट्री पास कर रहा हूं, शॉर्ट में याद रखने के लिए याद रखिएगा G2S, जा कौन रहा है, बी जा रहा है, तो बी कैपिटल अकाउंट कितने रुपए, 20,000 रुपए। पर इसको देगा कौन, बहुत ध्यान से पवन, इसको देंगे ए और सी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। भैया किस रेशियो में दिलवाओगे ये तो बताओ गाइस। जब मैंने यहाँ जी लिखा है तो इसका मतलब है गेनिंग रेशियो। भैया गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, आपने तो हमें बताया था ओल्ड माइनस न्यू करके निकाला करो। नहीं, आप बस एक मेरी बात बहुत सिंपली याद रखें, अगर ये लास्ट बार रिपीट कर रहा हूं मैं, जो उनको कल करवाया था उनको तो अच्छे से याद होना चाहिए। सचिन क्या बताया था भैया, आपका ओल्ड रेशियो है 3:2:1, एबीसी का कौन जा रहा है, मैं यहाँ से बी जा रहा है, तो आपका ऋषभ न्यू रेशियो बन जाएगा बाबू, वेरी गुड, 3:1। और आपका न्यू रेशियो ही क्या होता है 90% केसेस में, गेनिंग रेशियो। जहां पर आपको न्यू रेशियो ना गिवन हो ना, वो ऐसी ऐसे ट्रिक्स लगा लें और आपका काम बन जाएगा। दोबारा से बोल रहा हूं एक बार, आइए पायल, ए बी सी का ये इनका ओल्ड रेशियो था, है ना, 3:2:1। ये बी क्या है, यहाँ से जा रहा है, जाने दो इसको बी को यहाँ से। तो भैया यहाँ पर अब आपका न्यू रेशियो क्या बनेगा, बी को एलिमिनेट कर दो, क्या बन जाएगा 3:1। और यही इसका न्यू रेशियो क्या बनता है सचिन, गेनिंग रेशियो। तो 20,000 को आप किस रेशियो में बांटोगे, 3:1 में। तो मेरा ख्याल है ए का आएगा 15,000 और इसका आएगा 5,000। भैया प्लीज समझा दो ये 15,000 भी कैसे आया, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3/4, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो ये आपको एटलीस्ट इतनी ट्रिक्स याद रखनी है गुडविल के लिए। G2S एंट्री पास करनी होती है। गुडविल निकालेंगे कैसे, गुडविल इनटू SR, जिस पार्टनर को हो रहा है, और किस रेशियो में देंगे, वो गेनिंग रेशियो में। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू SR, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पर सिंपल क्या एंट्री पास होती है, G2S, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और वही मैंने एंट्री करी। कम ऑन गाइस, जल्दी से उतारिए प्लीज इन सारी चीजों को। पूरा पूरा का पूरा सेशन मैं आज से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो हमारी कल बात हुई थी आपको मिल जाएगी इन सबके लिंक्स। बट प्लीज सारा ध्यान क्लास में होना ज़्यादा ज़रूरी है ना, रिकॉर्ड तो होता रहता है। आज यही टॉपिक खत्म करेंगे सचिन हम, बस प्रीमियम फॉर गुडविल, सॉरी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, धीरे धीरे करेंगे ताकि सबको एकदम अच्छे से समझ आए। गुडविल में आप रिटायरमेंट में आप लोगों ने मुझसे प्रॉमिस करा है कि आप बस एक ही बार करवाओगे और इसी को अच्छे से करोगे, है ना। कहाँ है आज ये सब, ऐसे उतारिएगा जैसे मैं उतार रहा हूँ, है ना बाबू, अच्छा रहता है ऐसे उतारने में ना, याद रखने में आसानी रहेगी। और जो बची हुई गुडविल 1,20,000 है उसको तो राइट ऑफ कर दोगे, है ना। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल 1,20,000, 3:2:1, ठीक है। यानी कि 60,000, 40,000 और 20,000।
ऊपर। कम ऑन, आपकी राइटिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, अच्छे से उतारिए, जल्दी उतारिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से उतारने का टाइम गया है। अब तो सबके स्कूल खुलने वाले होंगे, 10-12 दिन और, फिर देखता हूँ ना तुम लोग कौन सी धूप का बहाना करते हो। तुम सारे तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है मेट्रो से ही जाते होगे, सब मेट्रो से। बस में अब लगती है या नहीं लगती टिकट, या फ्री में ही चलता है अभी भी स्टूडेंट्स का? लेते हो तुम लोग कभी, अगर अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली बस में बैठ गए तो लेते हो टिकट तुम लोग? बैठाता ही नहीं? आप बैठे हो? मैं, आप भी नहीं बैठे अभी तक? क्या यार, तुम लोग सब एक्सपीरियंस होने चाहिए, ये क्या तुम लोग ऐसे करते हो? हाँ बैठना, हमें सच में बैठना होना चाहिए। बस में 200 रुपये? स्कूल ड्रेस में थे तब भी? तो फिर तो टिकट ही ले लेते ना, जब तुम्हें फाइन देना ही था तो। हमने अपने स्कूल लाइफ में तो ये काम कभी नहीं करा कि टिकट लियो ना, हम तो 1 हो या 10 तो हम तो नहीं लेते थे, यहाँ से बदरपुर से बैठते थे लाजपत नगर, गुप्ता मार्केट का जो बस स्टैंड है ना, वहाँ उतरते थे, कभी टिकट नहीं। फ्री कभी नहीं, फ्री कभी नहीं रहता था, वो हम लोग चलाते थे फ्री। स्कूल वाले बस नहीं रोकते थे, ओ सॉरी, बस वाले यहाँ रोकते ही नहीं थे स्कूल के बच्चों को देखकर, बोर्ड ही बंद कर देते थे, आगे जाके बोर्ड चालू करते थे अपना। तो हमने क्या कर रखे थे, बस के नंबर याद कर रखे थे कि ये बस 460 ही बनेगी, ये बस 433 ही बनेगी। अब क्या करें, जुगाड़ तो करना पड़ता था उस टाइम पे। 11th में हम बहुत गए हैं बस से, फिर 12th में मेट्रो पे शिफ्ट हो गए थे। एग्जाम्पल बिल्कुल अच्छे से उतारिएगा। अभी सबको एक साथ इंगेज करता हूँ मैं, एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, सबको एक साथ लेता हूँ। और यही था पहले भी, क्या माउस की स्पीड चेक कर रहे थे? ये ओल्ड रेशियो था, ए बी और सी का, बी चला गया, तो अब न्यू यही बचेगा, और न्यू रेशियो ही क्या बन जाता है आपका, गेनिंग रेशियो। ठीक है, ये सिर्फ उनको याद रखना है, हालांकि जो आज पहली बार आए हैं, बाकी जो कल आए थे उनको बता दिया था कि एक या दो केस ऐसे ही हो सकते हैं जिसमें गेनिंग रेशियो डिफरेंट हो, है ना। या बस चलवा रहे हो क्या? हाँ जी, 60,000 मल्टीप्लाई बाई 2/6, G2S, ए और सी को गेन हो रहा था, डी ऑब्वियसली जा रहा है तो उसे तो सेक्रीफाइस ही होगा। चलिए एक एग्जांपल सुनिएगा बहुत अच्छे से। मान लीजिए अब नया केस है, एक्स वाई जेड आपके पार्टनर है, रेशियो था ओल्ड 5:3:2। ठीक है जी, क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, और एक्स की रिटायरमेंट हो गई है, एक्स रिटायर्ड। ठीक है जी, बताइए न्यू रेशियो क्या होगा? क्या होगा न्यू रेशियो? हाँ जी पायल, 3:2।
2, उसको हटा दीजिए। अच्छा गेनिंग रेशियो क्या होगा? 3:2, याद रखिएगा, ठीक है। और x चला गया है, तो अभी कुछ बच्चे देखो ये गलती भी करते हैं, अब न्यू रेशियो y और z के बीच में ही होगा, है ना, क्योंकि x तो जा चुका है, y और z के बीच में होगा। क्या एंट्री पास करनी होती है? G to S। और क्या रहता है G और S निकालने का क्राइटेरिया? भैया गुडविल को मल्टीप्लाई कर दें SR से, और SR क्या होगा? जो बंदा जा रहा है उसका ओल्ड रेशियो ही उसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। डन है मेरी बात? आ जाइए धीरे धीरे क्वेश्चंस करते हैं, सब समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। आज अपने को कैसे भी करके 13 से लेकर कहाँ है इसकी अंत कहाँ हो रहा है बताओ इसका? एटलीस्ट 20 तक तो पहुंचना है, 20 तक तो पहुंचना है, ठीक है। आज ही हो जाएगा तो? तुम्हें लग रहा है ये टफ है इतना? आज ही हो गया, कुछ नहीं है इसमें, सच्ची नहीं है इतना। मैंने प्रॉमिस करा था ना, मैं इसमें बहुत स्लो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। सुनील, शाहिद एंड डेविड आर पार्टनर्स। आप मेरी बात सुने। आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 4:3:2। हु रिटायर्ड? शाहिद रिटायर हो गया मालिक। द गुडविल इज वैल्यू कितनी हुई है? 72,000, 72,000 रुपए। कैलकुलेट शाहिद शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या निकालना है आपको? प्रीमियम फॉर गुडविल। आ जाइए आ जाइए भैया, मंगाए थे ना तुम लोग एक्स्ट्रा पैसा प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पर, अब शाहिद जा रहे हैं तो दीजिए उनको एक्स्ट्रा पैसा। तो आप यहां लिखोगे शाहिद शेयर, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल कितनी है? 72,000। शाहिद का शेयर कितना है बताना जरा? 3:9, 3/9। ये 8 के टेबल में आता है, तो ये 8,000 होगा सीधा। कितना हो गया? 24,000। तो यहां तक तो मैंने केस कर लिया, 24,000 आ गया सीधा सीधा। अब आपसे कह रहा है पास द जर्नल एंट्री फॉर गुडविल, हम पास करते हैं। सुनील एंड डेविड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस 5:3। अब गाइस इस वाले केस में ये मत चिल्लाने लग जाना, इनका ओल्ड रेशियो कितना था बताना? 4:3:2। ये वाला बंदा रिटायर हो गया। अब आप कहो कि न्यू रेशियो होगा 4:2 और यही आपका गेनिंग रेशियो होगा। होता ये मैं मान रहा हूं ये होता, पर इसमें तो न्यू रेशियो गिवन है ना, तो आप इतना दिमाग क्यों चला रहे हो? आप इसमें ये करो ओल्ड माइनस न्यू। आप इसमें क्या करो, अगर आपको गेनिंग रेशियो निकालना है, आप सब में इतनी अकल है, इतनी कैपेबिलिटी है, ओल्ड माइनस न्यू। बताइए उन पार्टनर के नाम बताइए पहले तो मुझे। शाहिद, सुनील, ओके, शाहिद तो गया, और दूसरा कौन है? डेविड, डेविड जो डेविड डेविड। ओल्ड बताइए, इसका था मेरे ख्याल से 4/9 और इसका था मालिक 2/9। बताइए न्यू कितना बोला हुआ है क्वेश्चन में? 5/8 और इसका शायद 3/8। भाई गाइस 8 और 9 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 72। ये आ जाएगा आपका 8 8 चौक 32, 9 ये आ गया 45। ठीक है जी, इसको भी करिए 72, 72 को 9 से करेंगे 8, वेरी गुड 16, 72 को 8 से करेंगे 9 और 27। गाइस ये दोनों नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है गेनिंग रेशियो ही है। ठीक है, करिए माइनस, कितना आ रहा है मेरे हिसाब से 13, इसका 11, 11/72। और अब बताए कोई आपसे पूछे कि क्या है, तो GR है 13:11। कितना है? 13:11। गाइस यही करना होता। अच्छा मैंने आपको दोनों केस बता दिए, अगर न्यू रेशियो दे रखा श्रद्धा तो कैसे करना है वो पता चल गया पहले अपने को, और अगर पुराना वाला होता तो भी कैसे करना है वो अपने को पता ही है। 24,000 आया ना इसका शेयर, मैं क्या करूंगा इसका हाल बताइए? G2S, जी किस मतलब गेन किस किसको हो रहा है? सुनील और डेविड। तो सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट का 2, और शाहिद का शेयर कितना निकला था मालिक? नाले को 24,000 में शेयर पूछ रहा हूँ, निकला कितना था? ओल्ड रेशियो नहीं पूछा मैंने, 24,000 निकाला था ना, ये देखो 24,000 और बांटा हुए ना, दिक्कत मत देना, सीधा 13,000 और 11,000 13:11 में बांट दिया। 3 नंबर का क्वेश्चन था ये, और पेपर वो 72,000 इस फॉर्म की गुडविल, पक्की बात है, ठीक है। ये क्या, ये प्रीमियम फॉर गुडविल 24,000 रुपए है, उसमें लाता था क्योंकि आ रहा था कोई बंदा, इसमें जा रहा है तो लेकर जाएगा, पक्की बात है। डन है मेरी बात? उतरवा दूंगा अभी ये क्वेश्चन, बट कोई नहीं, अभी हम आगे चलते हैं। उसमें ये लिखा रहता है या तो एग्जिस्टिंग गुडविल या गुडविल अपीयर्स, या फिर लिखा रहता है कि गुडविल शोन इन अ बैलेंस शीट, ऐसा कुछ लिखा होगा उसमें, ठीक है। आइएगा इस क्वेश्चन नंबर 15। अपर्णा, मनीषा एंड सोनिया आर पार्टनर्स 3:2:1। मनीषा रिटायर हो रही है गुडविल के लिए। अच्छा मैंने क्वेश्चन स्किप कर दिया,
नो वरीज, मैं देख लूंगा। मनीषा रिटायर हो रही है और गुडविल कितनी है फर्म की? 1,80,000। अपर्णा एंड सोनिया डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस किस रेशियो में? एक पहली बात ये बताओ, पहले तो तुम्हें पता चल गया कौन रिटायर हो रहा है, मनीषा। तो मनीषा का प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे निकालोगे? 1,80,000 को उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दोगे, पहला केस। और फिर उसको किस रेशियो में बांटोगे? गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो में तब बांटोगे, पहले गेनिंग रेशियो पता तो चले। तो इसमें ओल्ड और न्यू दोनों दे रखा है, क्या करोगे आप लोग? ओल्ड माइनस न्यू। करिए इस क्वेश्चन को प्लीज खुद से, और मुझे जर्नल एंट्री बताइए इसकी। करिए करिए क्वेश्चन नंबर 15। अगर लेजर बनाओगे तो 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय हर शेयर। क्या कह रहे हो आप, बोलो। 13 क्वेश्चन नंबर, हाँ ये 12 नहीं है, पहली बात तो 13 है, ये लिख दिया मैंने 13। ये लीजिए, देखिए आपने क्या करा, आप सबने उसका प्रीमियम फॉर गुडविल करके शेयर निकाला, और ओल्ड और न्यू दोनों गिवन है, तो ओल्ड माइनस न्यू करके गेनिंग रेशियो निकालो बस, और कुछ भी नहीं। एंट्री दिखाऊं? ये लीजिए एंट्री। जो गेन हो रहे हैं उनको डेबिट कर दीजिएगा, और जो सेक्रीफाइस हो रहा है उसको क्रेडिट कर दीजिएगा। वो गेनिंग रेशियो आ गया कितना? माइनस 3:7 बोलते हैं इसको, 3:7 ये गेनिंग आ रहा है। तो जो भी आपके इसकी गुडविल आई हुई है, प्रीमियम फॉर गुडविल, उस बंदे को जो गया है उसे तो क्रेडिट कर दो, और इन दोनों को डेबिट कर दो जो 3:7 में, उस गुडविल को बांट दो 3:7 में। जो भी है उसमें वो उनको बांट दीजिए 3:7 में। जो जाएगा उसका क्रेडिट करना। क्वेश्चन नंबर 18 करिएगा, उसके बाद 19, 18, 19 करिएगा। ये तो दो करने ही करने हैं, सीबीएसई में आए हुए हैं, अच्छे क्वेश्चन है, इजी है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत टफ है। बहुत अभी हमारा जो एग्जांपल है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 19 है, और सीबीएसई 2025 में आया हुआ है, जो अभी हमने करा था ना, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। कौन सा मालिक? ये हो गया, बस चेक करा लो, गलत हो सकता है, टर्न करो। ठीक है, 1842। ठीक है, अगला आप लोग करो 14। पहले हो गया ये वाला। भैया इस वाले क्वेश्चन में कुछ अलग नहीं करा मैंने, ओल्ड माइनस न्यू करा। और ऐसा हो सकता है कि भैया क्यू को कुछ नहीं हो रहा, तो इसको तो एंट्री से ही बाहर रखो। आपको जो जो गेन हो रहा है बस वो गेन, जो एसआर हो रहा है उसको एसआर, G2। और अमाउंट कैसे निकालते हैं ये भी समझ लिया ना, जो भी गुडविल अमाउंट दे रखा है इनटू एसआर, और गुडविल इनटू जीआर। और एक और चीज बोलूं, मान ये सचिन ऋषभ, मैं वही मान लूंगा कि मेरा आंसर गलत है। मान लो यहाँ 3 आ रहा होता गलती से, कितना आ रहा होता आर की जगह? 3/10। मान लो गलती कर दी मैंने, एक कोई क्लैरिकल एरर कर दी, कितना आ रहा होता? 3/10। और सोचो यहाँ कितना आ रहा है? 1/1। आप समझो कि भाई मैच नहीं हो रहा, क्योंकि एसआर हमेशा जीआर के बराबर ही होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, तुम लोगों के घर में आऊंगा तो तुम लोग जितना पिज्जा मुझे दोगे, जितना तुम सेक्रीफाइस करोगे उतना ही मैं गेन करूंगा। तो यहाँ पर ये 1 का एसआर कर रहा है सचिन, गुड। ये कितने का कर रहा है? 1 का। और ये 2 का कर रहा है, तो बराबर है। पर अगर मान लीजिए 3 का कर रहा होता जीआर, कहां से कर रहा है, कहां से कर रहा है, गलत हो गया आपका आंसर कहीं भी। तो आप सब 2/, यहाँ पर हाँ तब सही होता। अगर मान लीजिए इसका 2 होता, इसका 1 होता और इसका 3 होता, सही होता कि भैया जितना सामने वाले एसआर कर रहे हैं उतना ही कोई बंदा गेन कर रहा है। एंट्री क्या रहेगी? G2S, और कुछ भी नहीं। डन है मेरी बात। एग्जाम मैं आपको अब सेशन में समाप्त कर रहा हूँ, इसमें कुछ अब ज्यादा बचा नहीं है। मैं भी ना क्वेश्चन नंबर ये देख रहा था 19, गाइस अच्छे से देखिएगा। इसमें क्या दे रखा है सचिन? ABC वर पार्टनर्स 2:3:1 में कर रहे हैं, गुडविल अपीयर इन देयर बुक्स। क्या होगी ये? वेरी गुड, ठीक है। कैसे करोगे? ABC डेबिट टू गुडविल, खत्म कहानी। बी रिटायर हो रहा है फर्म से, हो जा भाई। ऑन द डेट ऑफ फर्म गुडविल वैल्यू करिए 540। इस वाले में न्यू रेशियो गिवन है क्या? मेरा नहीं ना, तो न्यू रेशियो में 1 मिनट में निकाल सकता हूं। कौन रिटायर हो रहा है? बी।
इस वाले पे सर्कल कर दो पवन, तो न्यू रेशियो कितना होगा 2:1 और गेनिंग रेशियो भी कितना होगा 2:1। ऐसे केसेस में अगर न्यू दे रखा है तो दिमाग नहीं चलाएंगे, क्या करोगे ओल्ड माइनस न्यू करोगे, तब कहानी होगी। और एंट्री क्या करोगे G2S, जिसको गेन हो रहा है उसको डेबिट, जिसको सेक्रीफाइस हो रहा है उसको सेक्रीफाइस। डन है मेरी बात। और इस वाले केस में ऑलमोस्ट क्या हो रहा होगा, जो जा रहा है पार्टनर सिर्फ उसी को एसआर हो रहा होगा। जब हाँ बोलो श्रद्धा, शक्ल में कंफ्यूजन दिख रही है पक्का। हाँ, और अगर ओल्ड और न्यू दोनों दे रखे हैं ना, तो उसमें हो सकता है कि किसी और को भी गेन हो रहा हो, किसी और को भी एसआर हो रहा हो, जो कि अभी हमने देखा उस वाले केस में। ये ऐसे ही क्वेश्चन है, खत्म करके लाइएगा इसको। गुडविल क्रेडिट होती है, पार्टनर डेबिट होते हैं, लिखवा दिया मैंने। पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। डन। नहीं, वैसे इस वाले केस में मोस्टली आपको दे नहीं रखी होगी, आपको निकालनी पड़ेगी। वो एडमिशन वाले केस में कई बार दे रखी होती थी, कई बार निकालनी पड़ती थी। इसमें हर बार आपको निकालनी पड़ेगी, और निकालने का एक ही मुद्दा है, जो भी गुडविल है मल्टीप्लाई बाय एसआर। अच्छा, गेनिंग का निकालना है, गुडविल मल्टीप्लाई बाय जीआर, खत्म कहानी। जैसा अभी इस वाले केस में करा आपने आर टू पी और एस में, देखो आर का भी मैंने अलग से निकाला, इसको जो गेन हो रहा था श्रद्धा वहीं लिखा है वहां 2/10। पहले समझ आ रही है बात। इन क्वेश्चनों को प्लीज अगली क्लास तक खत्म करके आइएगा। आखिरी क्वेश्चन में ये वाला है ना, इसको छोड़ दीजिएगा, मैं देख लूंगा क्वेश्चन नंबर 20 को ना। आप है कुछ भी नहीं, बहुत इजी है, पर आप लोग कंफ्यूज होंगे, तो 19 तक आप लोग करके आएंगे। कल की क्लास अपन डाउट और क्वेश्चन नंबर 20 से शुरू करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे चल जाएंगे। हाँ वो मैं करवा दूँ, वो तो मैं आप लोगों को ऑफलाइन में भी करा दूँ, कोई दिक्कत नहीं।